इंडियाज़ एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है, यानी स्टिमुलस फसल है? ए गेहूँ, बी मक्का, सी अरहर या डी चाय। तो उद्दीपक फसल है चाय। आंसर डी इज़ राइट। आंसर डी सही है कि चाय उद्दीपक फसल है। क्वेश्चन सेकंड है, लौंग प्राप्त होता है यानी किससे? ए जड़ से, बी तना से, सी फल से या डी पुष्पकली से। तो आंसर होगा पुष्पकली से। लौंग प्राप्त होता है पुष्पकली से। आंसर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ए गुजरात को, बी केरल को, सी कर्नाटक को या डी तमिलनाडु को। तो आंसर होगा केरल को। केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो आंसर बी सही है, यानी आंसर बी इज़ राइट। केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 दिया है। सूची 1 में फसलों का नाम है और सूची 2 में बीमारी का नाम है। तो ए फसलों का नाम है गन्ना, बी धान और सी अरहर और डी आलू। और सूची सेकंड में यानी दूसरी सूची में दिया है बीमारी का नाम झुलसा यानी लेड ब्लाइट, हाँ ब्लाइट। और सेकंड है यानी दूसरा है रेड रॉट और थर्ड है खैरा और फोर्थ है ऊकठा यानी विल्ट। तो इसको सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है, गन्ना होगा रेड रॉट से, इससे होगा, और धान होगा खैरा से, और अरहर होगा उकठा यानी विल्ट से, और आलू सुमेलित होगा झुलसा यानी इससे, लेड ब्लाइट से। तो ये सुमेलित है, यानी इसमें आंसर बी सही है। ये बी वाला आंसर सही है। तो ये फसल का नाम है और ये बीमारी का नाम है। तो इसको आप सुमेलित कीजिएगा और आंसर बी सही है। इसमें आंसर बी इज़ राइट है। आंसर बी इज़ राइट है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश में, बी तमिलनाडु, सी बिहार या डी पश्चिम बंगाल में। तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना उत्तर प्रदेश राज्य में है। आंसर ए इज़ राइट। आंसर ए सही है, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है। ए कपास, बी जूट, सी चाय या डी ये सभी। तो आंसर होगा ये सभी, यानी कपास, जूट, चाय, इनकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है, यानी आंसर डी इज़ राइट। आंसर डी सही है। सभी कपास, जूट, चाय, इनकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? हरी खाद वाली फसलों में किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ए ढैंचा, बी सनई, सी बोड़ा, लोबिया या डी ग्वार। तो आंसर होगा बोड़ा और लोबिया। हरी खाद वाली फसलों में सबसे अधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है बोड़ा और लोबिया में। आंसर सी इज़ राइट। बोड़ा और लोबिया में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है।
आंसर अरे क्वेश्चन नंबर 8 है, किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? किसके उत्पादन में? ए चावल तथा गेहूँ, बी गेहूँ तथा गन्ना, सी चावल तथा गन्ना या डी गेहूँ तथा दाल। तो आंसर होगा गेहूँ तथा गन्ना। उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है गेहूँ और गन्ना, ये सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। तो आंसर बी इज़ राइट है कि गेहूँ तथा गन्ना में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूँ तथा गन्ना में उत्तर प्रदेश का प्रथम गेहूँ तथा गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। आंसर बी इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पूछा है नहीं। ए भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, बी गोल क्रांति आलू उत्पादन और सी काली क्रांति दलहन उत्पादन, डी गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो आंसर होगा काली क्रांति दलहन उत्पादन, ये सुमेलित नहीं है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, ये आंसर होता है। लेकिन ये गलत, यहाँ पर सुमेलित है। तो आंसर सी सही है। आंसर सी इज़ राइट कि काली क्रांति दलहन उत्पादन से सुमेलित नहीं है। तो ये आंसर सी सही है। वैसे काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन यानी कच्चा तेल से संबंधित है। तो आंसर सी इज़ राइट कि काली क्रांति दलहन उत्पादन से सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति ए ऊन उत्पादन से, बी तिलहन उत्पादन से, सी पर्यटन विकास से और डी बागवानी कृषि से। तो सुनहरी क्रांति संबंधित है बागवानी कृषि से। आंसर डी सही है। आंसर डी इज़ राइट कि सुनहरी क्रांति बागवानी कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। तो भारत के किस राज्य में? तो यानी भारत के आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। आंसर बी इज़ राइट, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? ए सरसों, बी जौ, सी चना, डी ये सभी। तो आंसर होगा ये सभी, यानी रबी की फसल कौन कौन सी है? सरसों, जौ, चना, ये सभी हैं। आंसर डी इज़ राइट है, ये रबी की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अब पूछ रहा कौन रबी की फसल नहीं है? ए जौ, बी गेहूँ, सी मूंगफली या डी सरसों। तो इसमें रबी की फसल नहीं है, पूछा है नहीं। तो मूंगफली रबी की फसल नहीं है मूंगफली। आंसर सी इज़ राइट, मूंगफली रबी की फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कृषि में शून्य जुताई यानी जीरो टिलेज के क्या लाभ हैं? जीरो टिलेज के क्या लाभ है कृषि में, यानी कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ है ये पूछ रहा। ए है, पहला है पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। सेकंड है, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। थर्ड है, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। अब कूट दिया है ये, ए पहला और दूसरा, बी दूसरा और तीसरा, सी केवल तीसरा और डी पहला, दूसरा और तीसरा। तो इसमें है कि पूछ रहा है कि कृषि में शून्य जुताई के क्या लाभ है, जीरो टिलेज के क्या लाभ है। तो ये तीनों लाभ है। पहला
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों लाभ हैं कि पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। सेकंड, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। थर्ड है, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो ये तीनों लाभ है कृषि में शून्य की जुताई की, ये तीनों लाभ सही हैं। आंसर डी इज राइट है, आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, यानी पूछ रहा किससे? तो ए पर्ण से, बी बीज से, सी तने से, या डी मूल से। तो कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। आंसर बी सही है, आंसर बी इज राइट। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं बीज से। क्वेश्चन नंबर 16 है, झूम कृषि डैश से संबंधित है, यानी झूम की कृषि किससे संबंधित है? ए छत खेती, बी सीढ़ी नुमा खेती, सी स्थानांतरण कृषि, डी जामुन की खेती। तो आंसर होगा स्थानांतरण कृषि। झूम कृषि स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। आंसर सी सही है। तो आंसर सी इज राइट। स्थानांतरण कृषि, झूम की कृषि स्थानांतरण कृषि से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है, यानी कहाँ? ए वाराणसी उत्तर प्रदेश, बी नासिक महाराष्ट्र, सी रांची छत्तीसगढ़, डी कोटा और राजस्थान। तो आंसर होगा वाराणसी और उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है वाराणसी और उत्तर प्रदेश में। आंसर ए इज राइट, आंसर ए सही है। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है वाराणसी और उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का चावल का कटोरा है, यानी इनमें से कौन सा आंसर सही कि चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बी कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र, सी सिंधु गंगा का मैदान, या डी केरल और तमिलनाडु। तो भारत का चावल का कटोरा है कौन है? आंसर होगा कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र। ये आंसर सही है। चावल का कटोरा है कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र। आंसर बी इज राइट, आंसर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है, यानी किसकी? ए रोपण कृषि का, बी स्थानांतरी कृषि का, सी सिंचित कृषि का, डी यांत्रिक कृषि का। तो भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है। आंसर होगा रोपण कृषि का। भारत में गन्ने की खेती एक उदाहरण है रोपण कृषि का। आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट है, गुलाबी क्रांति, ये गुलाबी लिखा है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ए टमाटर उत्पादन से, बी झींगा उत्पादन से, सी मांस उत्पादन से, या डी खाद्यान्न उत्पादन से। तो गुलाबी क्रांति संबंधित है झींगा उत्पादन से। आंसर होगा झींगा उत्पादन। तो आंसर बी इज राइट, आंसर बी सही है कि गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो ये थे मेरे भारत की कृषि से संबंधित क्वेश्चन आंसर। देखिए, पढ़िए। थैंक यू सो मच।